गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे 4th चैप्टर के, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक करने वाले हैं। और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। 1/2 + 1/4 + 1/8, फिर प्लस में आगे चलते हुए +1 में 2 की पावर n इज इक्वल टू 1 - 2 की पावर n दे रखा है। बच्चों वही हमारे पास मैथमेटिकल रिडक्शन कर रहे हैं हम, तो किस तरीके से करेंगे भी देखो भी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है, 1/2 1/4 1/8, ऐसे चलते हुए आगे क्या जा रहा है 1/2 की पावर n, ये प्लस का निशान है, बराबर में 1 - 1/2 की पावर n। ये क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, pn के बराबर मानेंगे इसको। 1/2 1/4 1/8 चलते 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 2 की पावर n 1 - 2 की पावर n। हमने इसको लेट कर लिया, हमने इसको क्या मान लिया, pn मान लिया। और पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप बताओ भी आप सब, पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 टू प्रूफ n इज इक्वल टू हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। n की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और 1 रखने का मतलब क्या होता है, पहली टर्म किसके बराबर है, पहली टर्म किसके बराबर है, यहाँ पे जो 1 रखेंगे उसके बराबर है। इसमें ये जो हमारे राइट साइड में दे रखा है ना, यहाँ पे 1 रखेंगे, इसके बराबर है। तो बताओ भी 1/2 इज इक्वल टू में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 डिवाइड बाई 2। ये 2 की पावर 1 है बच्चों, तो 2 ही हो गए। तो फिर 2 - 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा ये बराबर आ गया दोनों साइड से, दोनों साइड से बराबर हो तो क्या बोलेंगे, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, स्टेप नंबर 2 कौन सा होता है, सपोज करते हैं हम, क्या करते हैं हम, सपोज करते हैं n इज इक्वल टू के रखते हैं। तो n इज इक्वल टू के रखते हैं, तो पी के इज इक्वल पी के 1/2 1/4 1 ऐसे चलते 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 1/2 की पावर के 1 - के 1/2 की पावर के। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्लियर है, यहाँ तक आ गया समझ में। और लास्ट में क्या लिखोगे, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। अब लास्ट स्टेप कौन सा होता है, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तीसरा स्टेप कौन सा होता है, टू प्रूव n इज इक्वल टू k + 1। और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, k + 1 रखने से पहले आपको पहले k तक की टर्म सारी लिखनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की 1/2 1/4 चलते 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 1/2 की पावर के। उसके बाद आगे पहले यहाँ तक लिखनी पड़ेगी आपको, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, k + 1 रख सकते हो। ठीक है भी, 1 - के, और n के इधर भी क्या रखेंगे, k + 1। क्लियर है, यहाँ तक आगे समझ में। ये हटा देता हूँ यहाँ से, बोलो भी यहाँ तक आ गया समझ में। आपने अगर शुरुआत से देखा हो तो मैं हमेशा ही पहले हम k तक की पहले लिख लेते हैं, उसके बाद k + 1 लिखते हैं अपने। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी पता है हमें, इक्वेशन 1 जो हमने मान रखी है 1 - के 1/2 के, और यहाँ पे क्या बच गया 1 में 2k + 1 1 - के 2k + 1। अब बताओ भी, इन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश कर सकते हैं क्या, इन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश कर सकते हैं क्या, बोलो भाई। ये 1 ऐसी कैसी, 1 में इधर भी 2 की पावर के है, इधर भी 2 की पावर के है, कॉमन आएगा तो यहाँ से तो ये पूरा चला गया बाहर 1,
यहाँ से 1 अपॉन में बच्चों 2 की पावर के बाहर चला गया, तो 2 की पावर 1 तो रह गया ना अंदर। क्लियर है ये बात आगे समझ? माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर के बाहर आ गया, तो यहाँ से तो बच गया 1 और प्लस का बन गया माइनस, और यहाँ से 2 की पावर के बाहर चलेगी तो 2 की पावर 1 रहेगी ना। देखो दोबारा से देखो, यहाँ पे 2 के ऊपर कितनी पावर है, के भी है और 1 भी है, तो 2 से के पावर बाहर चलेगी तो अंदर कितनी रहेगी, 2 की पावर 1। अब इसको सोल्व करो फटाफट। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 - 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 1 माइनस के, बाहर तो 1/2 की पावर के, अंदर रह जाएगा 2 माइनस के 1/2, और इक्वल में जो चल रहा था। क्लियर है यहाँ तक आगे समय? अब 2 - 1 कितना होता है, ये 1/2 रह गया खाली ये। क्लियर है यहाँ तक आगे से? अब ये देखो, ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, 2 की पावर के 2 की पावर 1, टोटल कितनी हो जाएगी 2 की पावर के प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक आगे समय? और इक्वल में क्या चल रहा है 1, ये इक्वल में तो सेम टू सेम ही चल रहा है, तो ये दोनों साइड हमारी बराबर आ गई भाई, सेम टू सेम बराबर आ गई। तो क्या लिखते हैं लास्ट में, बाय रूल ऑफ PMI इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट कर लिया भाई, हमने 9th कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है भी? चलो भी करें भी। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, 11 दे रखा है, 12 दे रखा है। पहले आप 12 कर लेते हैं बच्चों। 12 करने से ना बच्चों एक तो मेरे पास स्पेस बन जाएगा, ठीक है भी? तो 12 देखो बेटा, सबसे पहले ये रकम दे रखी है, हम ये रकम फटाफट नोट कर लो। आप अपने मैथ से भी नोट कर सकते हो, मैथ में भी दे रखी है। पहला काम क्या करते हैं हम, लेट करते हैं, PN मान लेते हैं ना, इसको हम PN मान लेते हैं, A प्लस AR स्क्वेयर और AR की पावर n-1 इज इक्वल टू में A इंटू में R की पावर n-1 अपॉन में R-1। बच्चों हमने इसको इक्वेशन नंबर कहते हो, सॉरी इसको PN मान लिया हमने, ठीक है भी? अब सबसे पहले हमें क्या करना है पड़ेगा, टू प्रूफ, स्टेप नंबर 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 1 पुट करने का मतलब है यहाँ पे जो पहली टर्म है, पहली टर्म A है, वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे 1 रखने के बराबर होगी। यहाँ पे देखो राइट साइड में, यहाँ पे 1 रखो भी, n की जगह 1 रखेंगे तो r की पावर 1 कितना होता है, r ही होता है, और r-1 कट जाएगा, सेम टू सेम है, तो a बराबर a रख गया बेटा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया ये, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक आगे? देख लो दोबारा से भी, हमने n पुट किया, n की जगह पे 1 पुट किया। 1 पुट करने का मतलब पहली टर्म किसके बराबर होती है, पहली टर्म यहाँ पे 1 पुट करने के बराबर होती है। क्लियर है? अगला स्टेप कौन सा होता है? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तीनों स्टेप सेम टू सेम है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, बस सवाल चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन तरीका तो वही है, सेम टू सेम है। अब अगला स्टेप क्या होता है, के पुट करना है, पी के A प्लस में AR, फिर AR स्क्वेयर, फिर चलते चलते A की इंटू में R की पावर k-1। ये बच्चों R के ऊपर है दोनों पावर, ठीक है अभी? क्लियर है? आई बात समझ में? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं भाई, बोलो भी, इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, काम लिख गया, जगह ही नहीं मिल रही, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, ठीक है भी? क्लियर है? दोबारा देख लो भी सबसे पहले, और शायद आपको देखने की जरूरत भी ना, आपको पता है कि भी पहले 2 स्टेप तो आप फटाफट कर लेते होगे।
अब तो आपकी कितनी प्रैक्टिस बन गई होगी, आप बिना देखे कर लेते होगे पहले 2 स्टेप। अब तीसरा स्टेप कौन सा होता है अभी, k+1 पुट करना है। और k+1 के लिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि स्टेप 2 प्रूव n इज इक्वल टू k+1। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपके पास k तक की टर्म थी ना, जहाँ पे आपने k पुट किया था, यानी कि इससे पहले वाले स्टेप में k कहाँ पुट किया था अभी, यहाँ पे पुट किया था k-1, ऐसा पुट किया था, है ना, यहाँ तक पुट किया था ना। देख लो दोबारा से देख लो, ये k पुट किया ना, कहाँ तक पुट किया आपने, k-1 तक। यहाँ तक आप एज इट इज लिखोगे बच्चों, यहाँ तक लिखोगे एज इट इज। उसके बाद अगली टर्म क्या बनेगी, a इंटू में r की पावर k की जगह k+1 रखा जाएगा और -1 भी साथ में आएगा, तो k+1 इज इक्वल टू में यहाँ पे भी a इंटू में r की पावर k+1 और ये -1 नीचे है r-1। इसको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है भाई, क्लियर है, देख लिया अभी सबने। अब ये बताओ सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी पता है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की इक्वेशन नंबर 1 मान रखी थी हमने, a इंटू में r की पावर k-1 अपॉन में r-1। और बच्चों ये बताओ, ये 1 से 1 कट गया तो क्या खाली रह गया, k, a इंटू आर की पावर k इज इक्वल टू में हमें क्या प्रूव करना है, a इंटू में r की पावर k+1 -1 अपॉन में r-1, ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। देख लो भी दोबारा से सारे देख लो। अब ऐसा करो, इसकी पहले ना ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो भी, a r की पावर k माइनस के a r-1 हो गया, और ये हो गया a r की पावर k, और ये बराबर में चलता जा रहा है ऐसे कैसे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a r की पावर k माइनस के a, अब r की गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगी, a इंटू में r की पावर k इंटू में r, फिर 1 की गुणा करेंगे तो माइनस के a r की पावर k, बराबर में चलता जा रहा है ऐसी कैसी। एलसीएम लिया बच्चों मैंने, पहले तो इसकी a की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर ये क्या किया, r-1 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब ये माइनस का ये प्लस का कट गया होगा। अब ये बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से इधर a है इधर भी a है, तो a कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया -1 और यहाँ से बच गया r की पावर k इंटू में r, ये बराबर में ऐसे चलता आ रहा है। r की पावर k इंटू में r को हम क्या बोल सकते हैं, r की पावर k+1 बोल सकते हैं। इसको हम पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये -1 पीछे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यही हमें बराबर में प्रूव करना था। बराबर में चेक करो, यही प्रूव करना था बच्चों, यही प्रूव करना था बराबर में। तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, बाय रूल ऑफ PMI, क्या लिखोगे लास्ट में, बाय रूल ऑफ PMI, बाय रूल ऑफ PMI। PMI का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बाय रूल ऑफ PMI इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, नहीं, ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया बेटा हमने, कौन सा, 12। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अभी करें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस में 1/में 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस में ऐसे चलता हुआ आगे तक जा रहा है भाई। हम सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, Pn मान लेते हैं ना बच्चों। इतना काम तो करो, लेट Pn इज इक्वल टू में, Pn तो मानो, Pn तो मान लो पहले फटाफट, अरे Pn मान लो भाई, Pn मान लिया भाई, जल्दी फटाफट। अब तो स्पीड इतनी तेज़ होनी चाहिए, तूफान से भी तेज़। कोरोना को हराना है और इस चैप्टर को ख़त्म करना है, ठीक है भाई। Pn मान लिया हमने सबसे पहले, और क्या करते हैं अभी सबसे पहले, टू प्रूफ n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि 1 रखने का मतलब क्या होता है कि पहली टर्म ये है ना, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 है, ये किसके बराबर होती है, यहाँ पे 1 रखने के बराबर होती है।
तो 1 × 1 + 3 अपॉन में 4 1 + 1 1 + 2। ठीक है भाई, तो ये हो गया 1/6। ये हो गया 4 अपॉन में 4 × में 2 और ये 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4 से 4 कट गया, 1/6 = 1/6। बच्चों कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया अपना। इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। अगला स्टेप कौन सा होता है हमारे पास, बोलो भाई। सारे बोलो, अगला स्टेप कौन सा है। सपोज n = k, यानी कि हमें क्या करना है, 1/2 × 3 1 अपॉन में, आसान सा ना बच्चों, ये स्टेप तो बहुत आसान सा है। 2 × 3 4 और आगे चलते 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 1 अपॉन में k + 1 k + 2 k + 3 4 k + 1 k + 2। ठीक है भाई, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और लास्ट में क्या लिखते हो भाई, इसके नीचे क्या लिखते हो भाई, सारे बोलो। इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n = k। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n = k। अगला स्टेप कौन सा होता है, टू प्रूव n = k + 1। पुट करें, जल्दी करो भाई फटाफट। p k + 1, k + 1 रखने से पहले मैंने आपको हर बार बोलता हूँ कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, क्या काम करना है आपने, पहले वो k तक वाली टर्म सारी लिख लो भाई, सारे सारे k वाली टर्म तक। k वाली टर्म तक कौन सी, ये देखो बेटा, यहाँ पे k पुट किया था, ये यहाँ तक पहले ये लिख लो भाई। उसके बाद फिर k के अंदर k + 1 रखा जाएगा, इधर भी k + 1 रखा जाएगा, इधर भी k + 1 रखा जाएगा, इधर भी k + 1, इधर भी k + 1, हर जगह k + 1। क्लियर है यहाँ तक, आगे बात समझ में। चलो अभी करते हैं। तो हम रखते हैं यहाँ पे, पहले k तक टर्म लिख देते हैं, k + 1 k + 2, यहाँ तक लिख दी भाई, यहाँ तक k + 1 तक लिख दी, सारी k तक टर्म लिख दी, पहले k तक टर्म लिख दी। अब हम क्या करते हैं, k की जगह k + 1 रखते हैं, इधर k की जगह k + 1 रखो, इधर k की जगह k + 1 रखोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा ना ये, और इधर भी k की जगह k + 1 रखोगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, k + 1 और 2 कितना हो जाएगा, k + 3 हो जाएगा ना। क्लियर है यहाँ तक, आगे समझ। ये ऊपर वाला मिटो ही देता हूँ, जो ज़्यादा लंबा सवाल बन रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, आ जाओगे। देखो भाई, पहले हमने इसको कहाँ से कहाँ तक लेके गए। अब बराबर में यहाँ पे भी हम क्या रख देते हैं, k, देखो यहाँ पे बराबर में इधर भी k + 1 रख देते हैं, इधर भी k + 1 रख देते हैं, इधर भी k + 1, इधर भी k + 1। तो k + 1 रखेंगे और यहाँ पे k + 1 रखेंगे तो 1 और 3 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो दोबारा से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, k + k1 k + k4 4 × k + k2 k + k3। भाई बहुत ही भेड़ा सवाल था, गंदा सवाल था, इतना लंबा सवाल, क्या करें, करना तो पड़ेगा। अब सुनो, अभी यहाँ से यहाँ तक की टर्म कितनी पता है हमें, यहाँ से यहाँ तक की टर्म, यहाँ से यहाँ तक की टर्म पता है, k + k3 अपॉन में 4 k + k1 और k + k2, और यहाँ ये वाली टर्म तो पता ही है अपने को, k + k1 k + k2 k + k3, और बराबर में एच चल रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ से नीचे से कॉमन कितना आ सकता है, नीचे से कॉमन k + 1 इधर भी है, k + 1 इधर भी, k + 2 इधर भी, k + 2 इधर है। पहले ऐसा करो, कॉमन निकालो भाई, ये दुखी करेगा नहीं तो ऐसे। तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 नहीं है, यहाँ से बचेगा k² और 3k, क्या रह जाएगा, k² और 3k अपॉन में रह जाएगा 4, और यहाँ से क्या रह जाएगा, खाली k + k3।
ये बराबर में ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है अभी देख लो अभी ध्यान से। ठीक है अभी क्लियर है। अब क्या करेंगे, k+1 k+2 बच्चों इसकी मल्टीपल एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 4k+k3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो दोनों के साथ होएगी ना, तो k² की दोनों के साथ करो तो k³ और 3k²। अब 3k की बारी 3k की करो तो 3k² + k 9k मल्टीप्लाई होगी। और इसी तरीके से 4 की इसके साथ करेंगे तो 4 बराबर में ऐसे चलता जा रहा है। अब अपने को क्या करना है, ये तो एज इट इज चलते जाओ, इसको दुखी करेगा ऐसे तो। अब भाई k³ 3k कितना हो गया टोटल, ये 6k² 9k + k 4 अपॉन में 4k + k3 बराबर में चलता जा रहा है। अब भाई जो मुझे प्रूव करना है ना, देखो ध्यान से, मुझे नीचे क्या चाहिए, 4 चाहिए, k+2 चाहिए, k+3 चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, नीचे 4 चाहिए, k+3 चाहिए, k+2 चाहिए। ये k+1 फालतू आ रहा है, इसको डिवाइड करो इससे, ये डिवाइड करो भी फटाफट। कैसे डिवाइड करोगे, ऐसे ऐसे डिवाइड करो। डिवाइड करो k+1 से। डिवाइड करने पे अगर आपको डिवाइड करना आता है तो बताओ, आपका बचेगा k² + k 5k + k 4 बचेगा ऊपर, यानी इसको डिवाइड करवा देंगे तो ये बचेगा ऊपर। यानी कि अगर हम k+1 को इस पूरी रकम से डिवाइड करें तो क्या बनता है, ऊपर k² + k 5k + k 4 बचता है भाई। और नीचे से k+1 उड़ जाएगा, खाली क्या रह जाएगा k+2, यहाँ से रह जाएगा 4, यहाँ से रह जाएगा k+3। ये बराबर में चलता जा रहा है ऐसे कैसे। क्लियर है भाई, काफ़ी लंबा सवाल है। अब ऊपर वाले के फैक्टर बना लो तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा भाई, ऊपर वाले के फैक्टर बना लो फटाफट। k² + k 5k + k 4 के फैक्टर बनाओ, तो आपके फैक्टर बनते हैं k + k1 k + k4 और नीचे आपका वही रहता है k + k2 और k4 और k + k3 रहता है। और बराबर में भी यही चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे, बाय रूल ऑफ PMI इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, आप खुद लिख सकते हो, लिख लेना भी सारे सारे। बाय रूल ऑफ PMI इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। और आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ना बेटा, वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। आप होमवर्क जरूर करने की कोशिश करो भी। होमवर्क करते हो ना तो इससे ये पता लग जाता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहे। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और डाउट आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दें कि ये आपको होमवर्क नहीं बन पाया है, तो हम उसके होमवर्क की भी जो हमने होमवर्क में सवाल दिए हैं उसके वीडियो लास्ट में भेजेंगे। जो मैंने क्वेश्चन के होमवर्क में दिए थे ना, उसकी लास्ट में वीडियो, मतलब A to Z मैं क्वेश्चन सारे के सारे कराऊंगा, लेकिन होमवर्क जो दे रहा हूँ वो वीडियो सबसे लास्ट में बनेगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।